सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अशोक कुमार और आज आपके साथ वचन के साथ बातचीत करेंगे। आज जो हमारा विषय है वो है विश्वास के विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे और विश्वास करेंगे तो छुटकारा पाएंगे, जो हमारा टॉपिक है विश्वास। आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन को लेके। प्रभु जी, जब आज हम ऑनलाइन प्रभु जी बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी आपके वचन से, तो आप हमारी मदद करें वचन को पढ़ने में और प्रभु जी लोगों तक मैसेज देने में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो वचन है जो मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय और उसकी 20 आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, लेकिन ऊपर की हेडिंग जो है इसकी मैं बता देता हूं आपको। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बालक को चंगा करना। क्या? दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बालक को चंगा करना। तो खुदा के लोगों, यहाँ पे क्या है, विश्वास जो है बहुत महत्व रखता है। प्रभु यीशु मसीह इसके डैडी को बोलता है विश्वास कर तो तेरा बालक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आइए हम वचन में चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 19 आयत, 19 नहीं 20 आयत हम पढ़ेंगे। तब वह उसे उसके पास ले आए, मतलब यीशु के पास ले आए, और जब उसने उसे देखा, प्रभु यीशु ने उसे देखा, तो उसे आत्मा ने तुरंत उसको मरोड़ा, मतलब दुष्ट आत्मा ने उसको मरोड़ा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में दुष्ट आत्मा नहीं ठहर सकती। खुदा के लोग, जैसे ही वो इस बच्चे को यीशु के सामने लेके आए, तुरंत दुष्ट आत्मा ने उसे क्या करा, मरोड़ा, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फनास भरते हुए लेटने लगा। मतलब उसने अपने, आप लोग बहुत सारे लोग देखते होंगे जब किसी को मिर्गी का दौर आता है तो एक्चुअली में वो एक दुष्ट आत्मा है जो उसकी बॉडी के अंदर है, वो बीमारी है, बीमारी वो वाली दुष्ट आत्मा उसके अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है, और वो क्या लेटने लगा। और आगे जब अब 21 आयत पढ़ता हूँ मैं, उसने उसके पिता से पूछा, अब प्रभु यीशु ने उसके पिता से पूछा, क्योंकि वो भूमि पे गिर के मुंह में से फनास भर रहा है, झुगूड़ गिरा रहा है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग। तो इसके यह दिशा कब से है, प्रभु ने पूछा ये हाल इसका कब से है ना। ये जो जमीन पे गिर गया, भूमि पे गिर गया छोटा लड़का, उससे पूछा उसके डैडी से कि ये हालत इसकी कब से है। उसने कहा, अब यीशु को जो है उसका डैडी बता रहा है, उसने कहा बचपन से। क्या है मतलब, बचपन से ही इसको क्या आते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, बचपन से ही ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर है। अब आगे पढ़ते हैं 21-22 पद। उसने इसे नष्ट करने के लिए, मतलब इस बालक को नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी कभी पानी में गिराया। मतलब कभी पानी में गिरा दिया, मतलब पानी के पास खड़ा है तो पानी में उसको एकदम से मिर्गी का दौरा उठ गया होगा, तो वहाँ पे गिर गया होगा, चोट भी लगी होगी बहुत सारी, उसके परिवार वाले बहुत दुखी थे, गिरा। परंतु यदि, अब वो क्या करते हैं, प्रभु से उन्होंने अपनी दिशा बता दी है कि दुष्ट आत्मा ने से बार बार मारने की कोशिश की, कभी पानी में गिराया कभी आग में गिराया। अब ये आशा खो चुके हैं और कोई हल नहीं निकल रहा, लेकिन अब यीशु के पास लेके आए हैं, मतलब ये आशा से यीशु के पास लेके आए हैं। अब इन्होंने आशा रखी है प्रभु यीशु के ऊपर। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारे ऊपर उपकार कर। क्या कर? हमारे ऊपर उपकार कर। अगर आप कुछ कर सकते हैं, प्रभु यीशु को इसका जो लड़के का डैडी बोल रहा है, हमारे ऊपर अगर आप उपकार कर दें तो हम बच जाएंगे, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आइए हम 23 आयत में पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। अब फिर देखो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाप के ऊपर बात लेके आया। प्रभु यीशु ने बात को क्या करा, घुमाया है, दिखाया है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। 23 पद पढ़ूंगा मैं दोबारा। उसने उससे कहा यदि तू कर सकता है तो यह क्या बात है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। वो उसको याद दिला रहा है, क्योंकि वो असल में एक खुदा का बच्चा है ऑलरेडी, और वो उसको याद दिला रहा है कि हमें जो है विश्वास में बरकरार बने रहना है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। और प्रभु यीशु ने उसको इसीलिए दोबारा उसको क्या बोला, यह क्या बात है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस दुष्ट आत्मा को क्या करता है, डांटता है। और अब वो व्यक्ति जो, जैसे ही प्रभु यीशु ने उसको बोला कि विश्वास कर तो तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, अब देखिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो भाई क्या करता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा। किसके? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा,
हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। क्या? मैं विश्वास करता हूं। इसका मतलब ये आशा लेके आया था और विश्वास करने की क्या थी? आवश्यकता थी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास जाते हैं कि वो हमें चंगा करेगा। खुदा के लोगों, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन हमें जो कुछ करने की आवश्यकता है वो है विश्वास करने की आवश्यकता है। आगे देखिए, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मेरे विश्वास के ऊपर कर। क्या कहता है? मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, अब मेरे विश्वास के ऊपर मेरे बच्चे के लिए क्या कर। आगे पढ़ेंगे हम। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर भीड़ लगा रहे हैं, मतलब हजारों की भीड़ लग रही है, इससे पहले कि ज्यादा बड़ा भीड़ हो जाए उससे पहले प्रभु यीशु ने उसको क्या करा? चंगा कर दिया। तो तुरंत उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे मैं आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ। देखिए, और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। प्रभु यीशु कहता है मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि गूंगी बहरी आत्मा उसमें से निकला और फिर कभी इसमें प्रवेश ना करना। आगे 26 आयत पढ़ेंगे हम। और ये चंगाई जो होगी वो विश्वास के ऊपर ही होगी। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। ठीक है, ऐसी दिशा हो गई बालक की जैसे वो मर गया हो। आगे पढ़ते हैं। यह तक कि बहुत सारे लोग जो आसपास खड़े देख रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, यह तक कि बहुत से लोग कहने लगे कि वह मर गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि वो मर गया। तो खुदा के लोगों, विश्वास बहुत महत्व रखता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा। लेकिन मेन जो क्या है, विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। जितने भी लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, चाहे वो नए लोग हैं चाहे वो पुराने लोग हैं, जो दुखों में है, तकलीफों परेशानियों में है, बिना विश्वास के खुदा के लोगों को छुटकारा नहीं होगा। ये मैसेज जो मैं दे रहा हूँ कि ये सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए भी है और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए भी है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी है। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो प्रभु में हैं वो भी दुखों में, तकलीफों में फंसे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो विश्वास की क्या है, घटी है। और इसी चैप्टर में जब हम ऊपर पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है, प्रभु के चेले पूछते हैं कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु कहता है तुम्हारी विश्वास की घटी की वजह से। और ये चिन्ह भी जो प्रभु ने प्रकट किया, ये भी क्या किया? विश्वास कर तो हो सकता है। तो प्रभु आप लोगों को इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष बरकत दे। और आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और तमाम मेरे भाइयों के लिए और तमाम मेरी बहनों के लिए और मेरे माता और बुजुर्गों के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। प्रभु जी, जिंदा खुदा, मैं आपकी पाक पवित्र हुजूरी में आता हूँ प्रभु जी, और उन तमाम बीमारों के लिए प्रभु जी जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भी इस मैसेज को सुने प्रभु जी और इस वीडियो को देखे मेरे परमेश्वर, वो चंगे होए प्रभु जी मेरे खुदा। प्रभु जी उनके विश्वास मदद कर प्रभु जी मेरे खुदा, कि वो विश्वास करे, मन फिराव का आत्मा के जीवन में काम करे प्रभु मेरे खुदा। और प्रभु जी मेरे खुदा उन्हें छू के चंगा कर और ब्लेस कर प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी, और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी तमाम प्रकार से प्रभु जी जो बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं प्रभु जी, किसी को पेट की बीमारी है, किसी को सर की बीमारी है प्रभु जी, किसी को प्रभु जी मेरे खुदा किडनी की प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों से गंदे शैतान ने लोगों को दबाया हुआ है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जितने भी लोग इस मैसेज को सुने प्रभु जी, शैतान का जुआ उनके ऊपर से टूटे, बीमारियों का जुआ उनके ऊपर से टूटे प्रभु जी मेरे खुदा, शराब टूटे, बंधन टूटे, जुए टूटे, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मेरे खुदा चंगे होने पाए। प्रभु जी अपनी आग से प्रभु जी गंदे शैतान को भस्म कर दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, और बीमारियों को जला दे यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके लोग बचाए जाए प्रभु जी, और लोगों का विश्वास मजबूत हो प्रभु जी मेरे खुदा। लोग विश्वास में बढ़े मेरे परमेश्वर, उन लोगों का विश्वास को मजबूत कर प्रभु जी मेरे खुदा। और प्रभु जी मेरे खुदा आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, ब्लेस करें प्रभु जी, और अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाए प्रभु जी मेरे खुदा, और उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, सबको आशीष दे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।